हम भी कुछ नहीं कह सकते भैया, पहले एक बार हैं? टेंडर होए, देखो कोर्ट से क्या रिलीफ मिलती है, टेंडर में क्या होता है, हाँ ये तो सब इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। उस दिन सबको शायद मेरी बात बुरी लग रही होगी, और मैंने यही बात पिछली बार भी कही थी। हम्म, अगर पिछले साल सबने तरीके से पैसे जमा करके दे दिए होते और इस बार भी शुरू में निपटा लिया होता। हम सब बातें कर रहे हैं कि भाई वो नहीं देगा, वो कम देगा, अरे सब जने ये देखते हैं कि मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, तो भाई साहब तुरंत पैसे इकट्ठे होके दिए जा सकते थे। लेकिन पता है क्या, मैं आपको बताऊं रीजन सबसे बड़ा कारण क्या रहा था। अगर इन्होंने कहीं ये अर्नेस्ट मनी वो और ये रजिस्ट्रेशन, चलो रजिस्ट्रेशन में 50,000 रख लेते, लेकिन इन्हें 2-2 लाख रुपए रखे ना, तो हम्म, इसकी वजह से ये नीचे जितने ये लोग थे इसी वजह से इनकी सबकी हालत टाइट हो गई और कोई दे नहीं पाया। कैसी बातें कर रहे हो, तुम कह रहे हो कोई दे नहीं पाया। हम्म, अरे तुम एक बात बताओ, जिसके 5 और 10 यूनिपोल हैं, हाँ जिसके रजिस्ट्रेशन की वायबिलिटी नहीं निकलनी, हाँ वो तक तो रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अब वो अर्धनारीश्वर ने, कोई बता रहा था, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी गलत है, हाँ कि अर्धनारीश्वर ने 3-3 रजिस्ट्रेशन कराए हुए। हाँ, 3 कराए हैं रजिस्ट्रेशन। तो कितने यूनिपोल है उसके? हाँ ऐसे ही है मेरे ख्याल से 20-25 के आसपास हैं, 20-25। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 20-25 है, सब मिला के भी 20 नहीं है तीनों फर्मों के। अच्छा। तो अगर आप 5-6 यूनिपोलों पे हाँ आप 2.5-2.5 लाख रुपए खर्च करके 7.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, हाँ तो नगर निगम वालों ने यही बात तो बोली। हाँ उनको तो ये बात तो मौका मिल गया ना बेस बनाने का। हाँ बोले हमें अगर हमारे रजिस्ट्रेशन एक हफ्ता और नहीं होते, हाँ। तो नगर निगम वाले उल्टा सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे? उन्हें ये उम्मीद थी कि रजिस्ट्रेशन होंगे ही नहीं 3-4 से ज्यादा। अच्छा, उनका ये अभी दिमाग। हाँ उन्हें ये उम्मीद थी कि 3-4 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे। हाँ। अगर उन्होंने जब ये, उन्हें बहुत से ज्यादा उम्मीद थी कि भाई एक दीपक करा लेगा, तुम करा लोगे, हम्म सेलविल का हो जाएगा, हम तीनों का हो जाएगा, ये गिनती के मिला के 5-6 रजिस्ट्रेशन होंगे। हम्म बाकी सब ये 2-4-5 यूनिपोल की तो जिस तरह से रोते रहते हैं वाइबिलिटी नहीं आएगी। उस हम्म दिन मेयर साहब ने, एमएनए साहब ने यही तो बोला, अपर साहब ने। हम्म बोले भाई तुम लोग हमें चूतिया समझते हो। हम्म बोले तुम्हारे 5-5 यूनिपोल वाले बंदे तो रजिस्ट्रेशन कराए पड़े हैं। अगर भाई तुम्हारे को बचत नहीं है तो कौन आदमी 2.5 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन कराएगा। अच्छा। उन्होंने यही बात तो पकड़ ली। तो बोले तो हमें तो 5 की उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पर हो गए हमारे पास 25 रजिस्ट्रेशन। हाँ 26-27 हैं। अच्छा एक चीज और भी है, तो एक चीज और भी है ना, मेयर साहब ने भी तो इतना बड़ा बोझ रख दिया, 75 किलो कौन सा आम बोझ रख गिरवा दिया? है। अगर 75। मेयर साहब ने जो बोझ रखा था, अगर वो 20% पैसे बढ़वा के, अगर उतने तो छोड़ो, हाँ मैं तो कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ भी ले रहे थे, हाँ तो भी हम सब कितने फायदे में थे ये तो सोचो। आज अब एक बात बताओ, आज एक बार अब टेंडर हो गया या हाँ रेट डिसाइड हो गया ना, ये वाला हाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद, हाँ अब तुम देखो कि किसकी जेब से, सबकी जेब से कितना जाएगा। और अगर हम क्या ना 1 करोड़ भी देते, हाँ। तो आपको 10 से 15 हजार रुपए यूनिपोल ही तो पड़ रहा था। हम्म 15 हजार रुपए यूनिपोल वो पड़ता, 30 हजार रुपए आपके पिछली बार के थे। और मैं कह रहा हूँ 10 हजार रुपए भी अगर टैक्स बढ़ जाता, हाँ 20% भी, 30% भी बढ़ जाता, तो भी तो 30 और 10 40 और 15 55 हजार रुपए पड़ता। हाँ। आज पड़ेगा वो 1.25 लाख रुपए से ऊपर। सवाल है। ये तो बिल्कुल बात सही है आपकी, इसमें तो तो, कोई के- ये दुम नहीं। तो उस समय किसी ने अकल कहाँ लगाई? हम तो इसलिए इस बार या हाँ। इसलिए चुप रहे, उस दिन भी मजबूर होकर जब 1 घंटा झिक सुन ली, तब जाके हमें ये बात बोलनी पड़ी कि आदमी अपना फायदा, देखो व्यापार कर रहे हो, तुम ये देखो कि मेरा फायदा किस में है, या तुम ये देख रहे हो। आज तक अगर शुरू से हम ये सोचते रहते हैं सब जने कि भाई हमारे फायदे से सबका फायदा हो रहा है, तो ये काम तो आज जो इस बार हुआ, ये काम तो 6 साल 8 साल 10 साल पहले ही हो जाता। अच्छा फिर ये भी बात कही गई, मैंने चलो को भाई, ठीक, मेरी पता बात है क्या सुनिए। हुआ हरीश, सुनो दूसरी बात। हम्म देखो दिक्कत पता है कहाँ हुई? हम्म दीपक थे अध्यक्ष, आप हम्म लोग थे। हम्म आप लोगों ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपना। आज तक हम लोग जब आगे बढ़ के हिम्मत लेते थे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, करो और निपटाओ, हम्म आप लोगों ने हर बार हाथ खड़े किए। अगर आप लोग देखो, गज केसरी, हम्म परवेश, हम्म मैं, हम्म संजीव, हम्म ये सब तो राजी थे। हम्म। 70 से 80% माल तो हमारा इन्हीं 5-6 लोगों में कवर हो जाता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या दिक्कत थी? अरे बोझ पड़ता तो सब पे बराबर का पड़ता ना। हम्म। आप कहते कि भाई ठीक है, जो आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ जाते, तो आपके पीछे के जो 10 लोग थे, 10 में से 5 तो मजबूरी में आ ही जाते साथ में। वो कोई नहीं आने को थे। सब आते हैं, सब जब तेरी की चिट्ठी होती है ना, सब आते हैं। अच्छा ये भी हुई बाद में कि अलावा तो ये कहा कि बोले हम लोग दे के आ रहे हैं जाके, ठीक, उसके बाद ये अभी 25 लाख पहुंचा देंगे और बाकी 25 लाख रख के वहां बात करेंगे जाके। उसके बाद फिर बाद में ऐसा नहीं, उदासीनता सब तरफ से रही है, मजबूरी है इस चीज की, लेकिन कोई
आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी रही उदासीनता है। नहीं, मैंने तो इसलिए इस बार भाई पिछली बार इतनी मेहनत करने के बाद हर तरफ से उनकी भी गालियां सुनी, मेयर साहब की भी नजरों में गिरे, अपर साहब की भी गालियां सुनी, और आप लोग ऊपर से उल्टा ये कह रहे हो कि पैसे पहुंचे नहीं। तो भाई किसको बुरा नहीं लगेगा कि 3 महीने चूतिया बनने के बाद दोनों तरफ से गालियां सुनी। ये तो कोई नहीं कह रहा था। किसी ने कही है? आप ही लोगों में से किसी ने कही? ना 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 ना, ये किसी ने नहीं कहा कि पैसे पहुंचे नहीं। संजीव से पूछना, वो बताएगा। सही है। संजीव से पूछना, मेरे पास स्पेशल फोन आया था। अच्छा, हो सकता है भाई किसी ने कहा हो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भाई 50-55 लाख रुपए में बात हो रही थी। ठीक है, वो हालत जैसे 40 लाख वाली बात हो रही है कि 40 लाख रुपए जाएंगे, तो मेरे साथ भी उस दिन बोले कि 40 लाख रुपए इन लोगों ने दिए थे लाके। 40 लाख रुपए की बात हुई थी। हाँ, लेकिन वहां पे तो मीटिंग में तो हमेशा वो 50-55 लाख की बात हो रही थी ना, तो इसलिए हो सकता है किसी के दिमाग में कंफ्यूजन हो या कोई बात हो। 50-55 की कब हुई? जब पैसे आपने 40 के हिसाब से इकट्ठे किए हैं, आप देखो ना, आपने भाई शीट तो आप ही लोगों के पास है, आप देखो आप लोगों ने किस हिसाब से 55 लाख के आसपास की सीट बनी है भैया। क्या चीज? 55 लाख की सीट बनी हुई है। पैसे गए हैं, 1 मिनट, हाँ, 7.5 एक और मिनट, एक मिनट, हम बता दे रहे हैं कितने पैसे गए हैं हाँ। भाई। 50, 15, 25 और 30, 55 लाख रुपए गए। हैं? 55, हाँ, तो वही 55 लाख की सीट बनी हुई है। 55 ही गए। हाँ, तो वो तो मेयर साहब तो कह रहे थे 40 लाख रुपए दिए इन लोगों ने। और मेरे साथ 40 लाख रुपए दिए तो नगर निगम वाले ऑफिसर का टंटा हो जाएंगे जो तुम्हारा काम करा रहा है। अच्छा, जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आया, 15 दिन वो डिसीजन रोक के बैठा रहा, वो ऐसे ही राजी हो गए थे। अच्छा, वो अपर साहब 5 और मेयर साहब वो क्या नाम, नगराज जी, इनके 10 अलग हैं वो। हाँ, हाँ, तो वो 55, हाँ तो वही है। तो 55 के हिसाब से तो सिर्फ ये था 55 दे वो अरे बात उसके नहीं रह गए थे। हमने क्या करा, नुकसान पता कहाँ हुआ है? नुकसान ये हुआ कि अगर ये काम शुरू में ही निपटता तो 55 होते भी नहीं, तब 40 में निपटता। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, और ये बिल्कुल अगर शुरू में इकट्ठे होके टाइम से ही बांट दिए जाते पैसे, तो ये काम 40 में भी निपटता, और ये बाइलॉस के रेट भी इतने हालत में नहीं पहुंचते। ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल जायज है, कायदे की बात। क्या, अब तो जो होगा अब देखा जाएगा। हम चलो तो भैया, क्या फिर भी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया, क्योंकि अब अपने हाथ में कुछ रहा नहीं फिलहाल। तो टेंडर तो ये सुनने में आ रहा है कि मेयर साहब खुद ले रहे हैं। अच्छा, तो मेयर साहब अगर खुद लेंगे, मेयर साहब कौन सी फर्म से ले लेंगे खुद? लेंगे, ले कोई भी। तो मेयर साहब मतलब एडवर्टाइजर मेयर साहब बनेंगे हमें? नहीं, एडवर्टाइजर नहीं बनेंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम चलाएंगे अब। अच्छा, वो चलाएंगे, मतलब वो बताएंगे कैसे चलेगा। अरे भैया चलो, नगर निगम चलाया अभी तक, हो सकता है ये भी ट्रेड चला लें। वो तो यही कह रहे हैं, बोले राजीव लें किसी के भी नाम से। अच्छा, चलाएंगे वो। चलो, तो मेयर साहब से कहना भैया ले लो फिर, और क्या, उन्हीं की मेरा टर्नओवर बैठेगा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। मेरा टर्नओवर जहाँ तक मुझे उम्मीद है बैठ नहीं रहा। नहीं, तो वो अब मेयर साहब से ये तो कह लो भैया, भाई साहब अब तो हम लोगों का भला कर दो कम से कम।